Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Azmat Lahan and I am the student of MSc Third. My roll number is 3. पहला क्वेश्चन है जो कि पेपर में दिया गया था वो ये है जिसका स्टेटमेंट कुछ यूँ है. लेट एम बी द इवेंट दैट अ फैमिली हैज़ चिल्ड्रन ऑफ बोथ सेक्सेस एंड पी बी द इवेंट दैट अ फैमिली हैज़ एट मोस्ट वन बॉय. इफ अ फैमिली इज़ नोन टू हैव number 1 3 children, then show that M and P are independent. यानी हमें ये शो करना होगा कि पहला इवेंट यानी वो पहला फैमिली जिसमें बहुत सेक्सेस वाले लोग हैं और दूसरा इवेंट जो पी है यानी जिसमें सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा एक लड़का पॉसिबल है यानी मुमकिन है वो इंडिपेंडेंट है अगर इनमें 3 बच्चे हो. और दूसरा हमें ये शक करना होगा कि अगर इन दोनों फैमिली में 4 बच्चे हो तो पहला इवेंट यानी जिसमें दोनों सेक्सेस के बच्चे हो और दूसरा इवेंट के जिसमें सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा एक लड़का हो तो वो डिपेंडेंट होगा. हमारा काम ये होगा कि हमें उसे ये शो करना होगा कि ये डिपेंडेंट इवेंट है. इसीलिए हमें पहले गिवन डेटा मालूम करना होगा सवाल के मुताबिक. गिवन डेटा में पहले हम सैम्पल स्पेस मालूम करते हैं. लेट एस बी अ सैम्पल स्पेस फॉर 3 चिल्ड्रन यानी 3 बच्चे यानी जिस फैमिली में 3 बच्चे हो इसके लिए सैम्पल स्पेस कुछ ये होगा. इसके लिए सैम्पल स्पेस ये होगा यानी बी यहाँ बी रिप्रेजेंट करता है बॉय को और जी रिप्रेजेंट करता है गर्ल को यानी लड़की को. इसलिए हम डिफाइन करते हैं जिस तरह हमने पहले भी डिफाइन किया कि लेट एम बी विदाउट दैट द फैमिली कंटेन बोथ सेक्सेस हो यानी एम ओ इवेंट हुआ जिसमें दोनों सेक्सेस के बच्चे हैं तो वो कुछ यूँ होगा. सैम्पल स्पेस से हम इस ये पॉइंट वो आउटकम हम लेंगे जिसमें दोनों सेक्सेस के बच्चे हो तो वो एम में लिखे गए हैं यानी बी जी बॉय गर्ल बॉय एंड सो ऑन. यानी इसमें अगर हम देख जाए तो इस तरह के 8 में से 6 पॉइंट आउटकम होंगे. एंड लेट पी बी द इवेंट दैट द फैमिली हैज़ एट मोस्ट वन बॉय यानी पी वो इवेंट है जिसमें एक फैमिली है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक बच्चा है और बच्चे के लिए हमने बी इस्तेमाल किया है. तो पी में ये पॉइंट हो गए यानी बॉय गर्ल यानी दूसरी फैमिली में जो ज़्यादा से ज़्यादा एक लड़का है तो उसमें ये सिंपल स्पेस से ये पॉइंट आएगा. यानी इसमें 3 गर्ल्स वाला पॉइंट भी आएगा क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा एक लड़का का मतलब ये हुआ कि एक से ज़्यादा नहीं हो सकता यानी एक भी हो सकता है लेकिन एक से ज़्यादा नहीं हो सकता, 0 भी हो सकता है. हमसे जो मांगा गया है वो ये है कि एम एंड पी आर इंडिपेंडेंट. पहले पार्ट में जो मांगा गया है वो ये है कि एम एंड पी आर इंडिपेंडेंट यानी पहला और दूसरा फैमिली इंडिपेंडेंट है. यानी इसका ये मतलब भी हो सकता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इंटरसेक्शन पी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एम इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ पी. प्रोसीजर पहले पार्ट के लिए कुछ यूँ होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एम इंटरसेक्शन पी हमें नहीं मालूम है तो इसके लिए एम इंटरसेक्शन पी में जो पॉइंट आएंगे वो इससे आएंगे यानी पी ये जो पहला लाइन है और एम जिसमें 6 पॉइंट है इसमें इसका इंटरसेक्शन हम मालूम करेंगे पहले तो इसमें ये 3 पॉइंट आएगा. और इसका प्रोबेबिलिटी हम इस तरह मालूम करते हैं कि नंबर इन सैम्पल स्पेस नंबर फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय नंबर इन सैम्पल स्पेस. फेवरेबल जो हमारा आया एम इंटरसेक्शन पी वो 3 है और सैम्पल स्पेस में जो पॉइंट है वो 8 है. इसीलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एम इंटरसेक्शन पी 3/8 हुआ और प्रोबेबिलिटी ऑफ एम यानी एम में जितने पॉइंट फेवरेबल आउटकम है वो 6 है, टोटल 8 है. प्रोबेबिलिटी ऑफ एम 6/8 हुआ और प्रोबेबिलिटी ऑफ पी फेवरेबल आउटकम इन पी जो आए वो 4 है यानी 4 है और टोटल आउटकम जो है वो 8 है. वो ये हुआ बस ऊपर वाले में यानी इक्वेशन ए में हमने वैल्यू पुट किया 3/8 इज इक्वल टू 6/8 मल्टीप्लाइड बाई 4/8. जो ही हम जब हम इसको सिंप्लीफाई करें तो इससे 3/8 इज इक्वल टू 3/8 यानी हमारा जो कंडीशन था इंडिपेंडेंट के लिए वो सेटिस्फाइड हुआ और इस तरह एम एंड पी इंडिपेंडेंट हुआ. इसके बाद हम दूसरे पार्ट के लिए आते हैं कि अगर
इस दोनों फैमिली में 4 बच्चे हो तो इसका सैम्पल स्पेस में 16 पॉइंट आएगा। और इसका सैम्पल स्पेस हमने ऑलरेडी लिखा है, यानी बॉय 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 अप टू 4 गर्ल्स। तो एम में जितने पॉइंट हो गए कंडीशन के मुताबिक, यानी एम में दोनों सेक्सेस के बच्चे हो गए, तो एम में जितने यानी दोनों सेक्सेस के बच्चे की तादाद वाले आउटकम तो टोटल 14 आए गए। यानी इससे सिर्फ बॉय वाला और सिर्फ गर्ल वाला निकल हो जाएगा, बाकी बच जाएगा। और प्रोबेबिलिटी ऑफ एम जो होगा वो 14 डिवाइडेड बाई 16 होगा। इसके बाद पी में जो कंडीशन है वो ये है कि इसमें सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा यानी मैक्सिमम 1 बॉय होगा। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 1 बच्चा वो लड़का होगा और 0 भी होगा। तो इसमें जो पॉइंट हो गए ऊपर सैम्पल स्पेस में जो हम देखेंगे, तो दूसरे लाइन में ये जो दूसरा पॉइंट है इससे हमारा सैम्पल स्पेस आएगा। यानी बॉय और 3 लड़कियाँ, 1 लड़का और 1 लड़की, लड़का और 2 लड़कियाँ, इस तरह ये 4 लड़की तक हमारे सैम्पल स्पेस में पॉइंट आएगा। और ये अगर हम गिन ले तो ये 5 है। इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ पी 5/16 होगा। और प्रोबेबिलिटी ऑफ एम इंटरसेक्शन पी, अगर हम पी और एम और पी का इंटरसेक्शन ले लेते तो उसमें 4 पॉइंट मुश्तरक आएंगे, तो इसका प्रोबेबिलिटी 4/16 होगा। इसमें हमसे जो मांगा गया है वो ये है कि पी एंड एम आर इंडिपेंडेंट, या इसका कंडीशन, इसका मैथमेटिकल फॉर्म कुछ यूँ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ पी इंटरसेक्शन एम नॉट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ पी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एम। चूँकि हमारे पास ऊपर से ये मालूम है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ पी इंटरसेक्शन एम क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ पी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एम क्या है, बस वैल्यू पुट कर दे। प्रोबेबिलिटी ऑफ पी इंटरसेक्शन एम है 4/16 और प्रोबेबिलिटी ऑफ पी इज इक्वल टू 5/16 और प्रोबेबिलिटी ऑफ एम इज इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाई 16। जब हम इसको सिंप्लीफाइड कर लें तो इससे ये मालूम होता है कि ये नॉट इक्वल है। और जब नॉट इक्वल हो जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि द यूनिट एम एंड पी आर इंडिपेंडेंट। और इस तरह हमारा क्वेश्चन मुकम्मल हुआ।